आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम कला की दृष्टि से जो भी चीजें देखने को मिली है उन्हीं से संबंधित आज हम जो है इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे भारत में प्रथम की बात हो रही है तो आलियोग्राफी या लिथोग्राफी इस तकनीकी का प्रयोग जो है किसने किया था, इसके प्रयोक्ता कौन है। तो भारत में सर्वप्रथम आलियोग्राफी को लिथोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी आलियोग्राफी में भी लिथोग्राफी में आलियोग्राफी जो है इसकी बात हो रही है। तो इसका जो है भारत में किसने जो है इस तकनीक का शुरुआत किया या इसका प्रयोग किया, तो राजा रवि वर्मा जो है ने प्रथम जो है इस तकनीकी का प्रयोग किया था। प्रयोक्ता कहे जाते हैं कहाँ पे, भारत में, ठीक है। सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, आवाज सही है। उम्मीद, जी हाँ। तो इसमें से देखिए बहुत सारी बातें आप बिल्कुल जानते हैं, बहुत सारी बातें आपको याद होंगी और बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो आप नहीं जानते होंगे या जिनको आप भूल गए होंगे। तो आज जो है इसमें हम सब वो बातों को जो है लेकर के आए हैं आपके सामने। तो दूसरा देखिए दिया है कि तैल विधा में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाले कौन है, कौन जाने जाते हैं, ये सब भारत की बात हो रही है भारत में। तो भारत में तैल विधा के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं, तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय आधुनिक चित्रकला पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार कौन है, तो ये भी कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। कैलेंडर आर्ट का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, तो ये भी कौन थे, राजा रवि वर्मा थे, ठीक ना। भारत में प्रथम भारतीय कलाकार जिसने सर्वप्रथम त्रिआयामी यानी कि 3D पेंटिंग बनाई वो कौन थे, तो ये भी राजा रवि वर्मा थे, ठीक है। केवल आप जो है देख लीजिए, बाकी इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप पीडीएफ। जी बताओ। परादर्पण मतलब क्या होता है? पदार्पण वो मतलब पर्दे वही वगैरह से शुरुआत करने। रिलेटेड है? नहीं, फिल्म मेकिंग से? ये देखिए जो लिखा है ना, पदार्पण का मतलब, चित्रकला ठीक ना, ये आपका पर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पर पर्दे की बात नहीं हो रही है। पदार्पण का मतलब इसका शुरुआत इसमें से हुआ था। वो इसका प्रारंभ कैनवास इसमें, की बात कर हाँ, यहाँ पे सिर्फ कैनवास की बात नहीं हो रही है, भारतीय आधुनिक चित्रकला की बात हो रही है। इसका प्रारंभ, इसका पदार्पण, ठीक ना, इस तरीके से आप समझिएगा। वो केवल कैनवास की बात नहीं हो रही है, रहे। जी सर। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है पॉपुलर कला, जिसको पाप कला भी कहा जाता है, ठीक ना, पॉपुलर कला का प्रयोग करने वाले प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन है। तो आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय आधुनिक चित्रकार कौन कौन है, ठीक ना। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें हो रही हैं। तो पॉपुलर कला या पाप कला का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय आधुनिक चित्रकार कौन है, तो ये भी कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। अगला देखिए, सर्वप्रथम आलियोग्राफ तकनीक द्वारा छापा गया पहला चित्र कौन सा था, तो ये भी कौन सा था, भारत में जो है राजा रवि वर्मा ने जो आलियोग्राफी से चित्र छापा था, उसमें उनका पहला चित्र क्या था, शकुंतला का जन्म। 1894 में जब उन्होंने लिथोग्राफी यानी आलियोग्राफी प्रेस की स्थापना किया था, तो वहां से शकुंतला का जन्म नामक पहला इनका चित्र जो है छपा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वप्रथम पौराणिक व भारतीय विषयों पर आधारित है, ठीक है। यानी भारतीय विषयों को और पौराणिक विषयों को आधार बनाकर, आधार मानकर चित्रण करने वाले कलाकार कौन है, तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि प्रथम कलाकार, ठीक है, प्रथम कलाकार जिन्होंने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रण किया, ठीक है, तो ये भी कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। जैसा कि सभी जानते हैं, विदेशी तकनीक मतलब तैल विधि जो है ये विदेशी तकनीक है।
इसके बाद अगला देखिए, प्रथम नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार माने जाते हैं, कौन माना जाता है? राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, ठीक ना। यूरोपीय जो पद्धति है, ठीक ना, उसमें ये नवशास्त्रीयतावादी के तौर पे जो है चित्रकार माने जाते हैं, तो ये भारत के लिए प्रथम नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार भी माने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए कि प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये कौन हो जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को अमूर्त चित्रकला के लिए जाना जाता है, अमूर्त चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत कहें या भारतीय आधुनिक कहें, भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार, ठीक ना, तो आधुनिक भारत का इनको प्रथम रचनात्मक चित्रकार भी कहा जाता है, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता या विजेता, ये भी कौन हो जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। आधुनिक भारत का प्रथम कवि, आधुनिक भारत का प्रथम कवि कलाकार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक सर एक भारत का आशिफ कुमार हल्दर, सर एक आशिफ कुमार हल्दर के बारे में भी कथन है कि ये कवि कलाकार हैं, और मतलब दो ऑप्शन आता है, कवि कलाकार एक आधुनिक कलाकार, तो दोनों में से कौन सा सही होगा सर? क्योंकि वो आधुनिक मतलब कवि कलाकार भी सही कराता है, किसी में वो भी सही कराता है। अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही है। देखिए वो पूछता है ना कि असित कुमार हलदार जो है किस रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, ठीक ना, कवि कलाकार, तो वो किस रूप में प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं, ये बात होती है उनके लिए। जबकि यहाँ पे लिखा क्या है कि आधुनिक भारत का प्रथम कवि, ठीक ना, आधुनिक भारत का प्रथम कवि कलाकार इनको कहा जाता है। बस फर्क, इतना फर्क है प्रश्न में। नहीं सर, ये बात नहीं है, इनका तो सही है, मतलब उनमें क्या सही होगा, आधुनिक कलाकार सही होगा कि कवि कलाकार सही होगा, ये पूछ रहा है नहीं, उनको, तुम कवि ठीक है। कवि कवि कलाकार कहा जाता है। ठीक है सर, ओके। कुमार हलदार जी को कवि कलाकार के रूप में जाना जाता है। उनके जो चित्र हैं, ठीक है, वो काव्यात्मक है, संगीतात्मक है, उनकी शैली जो है इस तरीके की है, तो उनको जो है कवि कलाकार, उनकी एक तरीके से समझ लीजिए कि उनका उपनाम है, उनकी उपाधि है, ठीक ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए उसको। अभी ये खत्म होने दीजिए, इसके बाद मैं तुरंत जो है क्या कहते हैं कि जो उपनाम वाला है, उपाधियां वाला है, उसको भी मैं आज ही सोचा था करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा क्लास डिले हो गई स्टार्ट होने में। खैर चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद जो है इसके बारे में देखेंगे। तो आधुनिक भारत का प्रथम कवि भी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, और ये कवि के साथ साथ कलाकार भी थे, तो कवि कवि कलाकार दोनों दिया है कि कवि कलाकार भी प्रथम कवि कलाकार, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार भी इनको कहा जाता है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला देखिए दिया है कि चित्रों में सर्वप्रथम कैलीग्राफी विधा का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, किसे जाना जाता है या जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने चित्रों में सबसे पहले कैलीग्राफी विधा का प्रयोग किया था। कैलीग्राफी मतलब लेखन, ठीक है, तो इन्होंने अपने चित्रों में लेखन का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न, अगला लाइन लिखते हैं कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो कौन कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर जी को माना जाता है या कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कि सर्वप्रथम वास तकनीक, जिसको धोवन विधि भी कहा जाता है, के प्रयोक्ता माने जाते हैं, कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम पेस्टल तकनीक का प्रयोग जो है किसने किया था या कौन चित्रकार कहे जाते हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार माने जाते हैं, तो कौन होता है भैया? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी जो है प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार होते हैं, और ये प्रथम भारतीय आधुनिक जो है व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातों के लिए आप जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए एक और दिया हुआ है
कि सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी चित्रण शैली का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। जिस तरीके से रवि वर्मा के लिए था कि सर्वप्रथम भारतीय विषयों यानी भारतीय पौराणिक विषयों का जो है उन्होंने विदेशी तकनीक में चित्रण किया था। हाँ, विदेशी पद्धति में या तकनीक में चित्रण करने वाले कलाकार कौन है? तो वहां पे विदेशी पद्धति या तकनीक की बात किया था। और यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है भारतीय विषयों के लिए इन्होंने क्या किया है? घनवादी चित्रण शैली का प्रयोग किया है, या घनवादी चित्रण शैली में इन्होंने चित्रों को बनाया है। तो किसने बनाया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। खैर इतना तो सभी जान ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जो है एक बार आप इसका रिविजन। ठीक है, देखिए 23 नंबर पे दिया है क्या कि प्रथम भारतीय राजनीतिक, ठीक है, प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक ना? तो एक तो प्रथम आधुनिक जो है व्यंग्य चित्रकार माने जाते हैं वो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार की बात हो रही है कि प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनका नाम हो जाता है के शंकर पिल्लई। के शंकर पिल्लई। अगर केवल जो है व्यंग्य चित्रकार की बात करेगा तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, और अगर भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार के बारे में पूछेगा तो ये प्रथम चित्रकार माने जाएंगे आपके के शंकर पिल्लई जी। ठीक है, इसके साथ ही अगला देखते हैं 24 नंबर पे कि भारतीय संविधान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाले प्रथम चित्रकार कौन है? तो ये सभी जान रहे होंगे कि नंदलाल बोस जी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं चित्रकार पहली भारतीय चित्रकार जिनकी कला जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी कलर डॉक्यूमेंट्री, हाँ, फिल्म जो है तैयार की गई तो वो कौन थे? नंदलाल बोस जी थे। भारत के पहले चित्रकार या पहली भारतीय चित्रकार, ठीक है, थोड़ा सा इसमें सेंटेंस में गड़बड़ी आ रहा है। तो पहले भारतीय चित्रकार होना चाहिए था जिनके कला जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र तैयार की गई, वो कौन थे? नंदलाल बोस जी थे। अगला देखते हैं कि नव बंगाल शैली के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नंदलाल बोस जी को बंगाल शैली की जो एक नई शैली है होती है नव बंगाल शैली, ठीक ना, नव बंगाल स्कूल या नव बंगाल शैली, तो इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि बंगाल शैली या बंगाल स्कूल के प्रवर्तक अवनींद्र नाथ टैगोर जी रहते हैं। अगला देखिए दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभागा अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा छतेंद्र नाथ मजूमदार, जो कि 1942 में दृश्य कला विभाग इलाहाबाद के जो है प्रथम विभाग अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार किसे जाना जाता है या किसे जो है कहा जाता है? ठीक है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार तो सुनैना देवी, ठीक है, सुनैना देवी जो है ये प्रथम भारतीय महिला कलाकार के रूप में जानी जाती है। अच्छा, यहीं पे अगर पूछ ले कि प्रथम आधुनिक भारत, ठीक है, प्रथम आधुनिक भारतीय महिला चित्रकार, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमृता शेरगिल। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार तो सुनैनी देवी, और आधुनिक भारतीय प्रथम महिला चित्रकार कहेगा तो कौन हो जाएंगे? अमृता शेरगिल। केवल एक आधुनिक शब्द जुड़ जाने से, हाँ, जिस चित्रकार का नाम बदल जाता है, चित्रकृति का नाम बदल जाता है, तो कौन हो जाती है? अमृता शेरगिल हो जाती है। अगला देखिए कि प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रण किया था, ठीक वही है जैसे राजा रवि वर्मा जी के लिए था। इसके अलावा अगला देखते हैं कि भारतीय कला के
प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? रामकिंकर वैद्य जी जाने जाते हैं। मूर्तिकार रामकिंकर वैद्य जो है ये भारतीय कला में या भारत के प्रथम मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना करके यहाँ पे आधुनिक शब्द पे भी विशेष जोर देना चाहिए कि ये प्रथम जो है आधुनिक मूर्तिकार कहाँ के? भारत के। तो भारतीय कला के लिए या भारत के लिए प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में कौन माना जाता है या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? रामकिंकर वैद्य जी को। अगला देखते हैं कि भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार ना, अभिव्यंजनावादी कलाकार हेलो कहा जाता है? जी सर, बताइए। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। जी हाँ, अब हो गई। ठीक। सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही थी, अब हो गई। अच्छा, वो एक्चुअली नेट वोट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अगर कोई दिक्कत हो रही तो हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। मुझे 30 नंबर पे दिया था कि प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रण किया, तो अमृता शेरगिल है। इन्होंने चित्रों का विषय भारतीय रखा था और तकनीकी क्या था इनका? तैर रंग था, विदेशी तकनीक थी, ठीक है। इसके अलावा भारतीय कला के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जो है, ठीक है, भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जो है रामकिंकर वैद्य को जाना जाता है। भारत में प्रथम जो है अभिव्यंजनावादी कलाकार भी रामकिंकर वैद्य को कहा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। यानी रामकिंकर जो है भारत में प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार भी रहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम भारतीय अमूर्त मूर्तिकार, ठीक है, अमूर्त मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं तो कौन? रामकिंकर वैद्य। और जबकि अमूर्त चित्रकार की बात हुई थी कि भारत के प्रथम अमूर्त चित्रकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका अभी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगला देखते हैं कि प्रथम भारतीय बिंदुवादी जिसको पॉइंट लिस्ट में भी कहा जाता है, ठीक है, पॉइंट लिस्ट में भी कहा जाता है। तो भारत के लिए पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय बिंदुवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो एल एस बेंद्रे जो है, ठीक है, एल एस बेंद्रे जी को क्या कहा जाता है? प्रथम बिंदुवादी भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है या इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए कि प्रथम भारतीय नव प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं तो एल एस बेंद्रे जो है ये भारत के नव प्रभाववादी चित्रकार भी जाने जाते हैं। अगला देखिए कि ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रथम व्याख्याता यानी रीडर कौन बने? तो एल एस बेंद्रे जो है बड़ौदा का जो कला संकाय है, ललित कला संकाय, वहां पे 1950 में, ठीक है, कला के क्या बने थे? प्रथम व्याख्याता बने थे, यानी रीडर के रूप में, यानी यहाँ पे जो है व्याख्याता यानी शिक्षक के रूप में इन्होंने जो है कार्य किया है, ठीक है। अगला देखिए कि प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में अमूर्त शैली की शुरुआत किया। अब देखिए दो तीन बातें हो रही है। एक तो अमूर्त चित्रकला की बात हुई तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर, अमूर्त मूर्तिकार की बात हुई तो रामकिंकर वैद्य। अब यहाँ पे बात हो रही है अमूर्त शैली, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अमूर्त शैली, ठीक है। तो अपने चित्रों में, ठीक है, सर्वप्रथम अमूर्त शैली की शुरुआत करने वाले जो भारतीय कलाकार हैं उनका नाम क्या है? राम कुमार, ठीक है। चित्रकार राम कुमार जो है इन्होंने भारत में सबसे पहले यानी प्रथम ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्रों में अमूर्त शैली की शुरुआत किया। अगला देखते हैं कि भारत में अमूर्तता की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो वही नाम है राम कुमार। तो जो चित्रकार राम कुमार है इन्होंने भी अमूर्तता की क्या किया? शुरुआत किया, एक शैली बना दिया, तो चित्रों में जो है अमूर्तता की शुरुआत हो गई और इस प्रकार के चित्र भी बनाए जाने लगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय आधुनिक लैंडस्केप, ठीक है, आधुनिक लैंडस्केप कलाकार कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? गोपाल घोष को।
ठीक है। लैंडस्केप का मतलब आप दृश्य चित्रण भी समझ सकते हैं, ठीक है। दृश्य चित्रण भी समझ सकते हैं। तो प्रथम भारतीय आधुनिक, ठीक है, आधुनिक की बात हो रही है कि लैंडस्केप कलाकार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गोपाल गोल्ड जी को कहा जाता है। भारतीय कला में अति में अति यथार्थवाद लाने वाले जो अग्रणी कलाकार हैं उनका नाम है हेमंत मिश्र, ठीक है, हेमंत मिश्र। अगला देखते हैं कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस जी को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये पहले कलाकार हैं पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले। इसके बाद पद्म भूषण की अगर बात किया जाए तो पद्म भूषण से सम्मानित जो पहले कलाकार थे वो कौन होते हैं? यामिनी राय। और 1955 में यामिनी राय को पद्म विभूषण सम्मान जो है प्राप्त होता है। फिर इसके बाद अगर पद्म श्री की बात किया जाए, पद्म श्री, तो पद्म श्री पाने वाले जो पहले भारतीय कलाकार हैं वो सुधीर रंजन खास्टगीर जी हैं। इनको जो है 1957 में पद्म श्री पुरस्कार जो है मिला था। तो ये तीन नाम, नंदलाल बोस पद्म विभूषण के लिए, यामिनी राय पद्म भूषण के लिए और सुधीर रंजन खास्टगीर पद्म श्री के लिए प्रथम पुरस्कार विजेता कलाकार होते हैं, ठीक है। अगला देखिए कि पहले भारतीय कलाकार जिन्हें किया, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको सबसे पहले हुआ था? तो केजी सुब्रमण्यम को 1900 में कालिदास सम्मान से नवाजा प्राप्त हो गया कालिदास को। चलिए अगली एक और जो है लाइन पे दिख रही है स्क्रीन पे कि सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन, ठीक है, सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन तकनीक का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन थे? ठीक है, सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन। तो हम आपको इधर दिखाते हैं, इसमें आ रहा है केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। सिल्क स्क्रीन की बात करें, हाँ, सिल्क स्क्रीन की, तो सिल्क स्क्रीन की बात करें या आपसे जो है सीरीग्राफी करके पूछे, तो भारत में इस तकनीकी का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो कलाकार होते हैं उनका नाम है क्या? केजी सुब्रमण्यम, ठीक है, केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम जो है ग्लास पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कांच पर चित्रण करने वाले ये प्रथम भारतीय कलाकार भी होते हैं केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। राजा रवि वर्मा नामक जो पुरस्कार आरंभ किया गया या दिया जाता है, इसको पाने वाले प्रथम कलाकार भी है केजी सुब्रमण्यम। इनको 2001 में, ठीक है, राजा रवि वर्मा का प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ, यानी राजा रवि वर्मा नामक जो पुरस्कार है उसको पाने वाले ये प्रथम कलाकार भी होते हैं। अगला देखिए, प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, समीक्षावादी लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है, और कलाकार भी हैं। तो समीक्षावादी चित्रकार कौन होते हैं? रामचंद्र शुक्ल होते हैं समीक्षावादी चित्रकार। भारत में समीक्षावादी शैली की शुरुआत का श्रेय जो है किसको जाता है या शुरुआत किसने किया था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भारत में समीक्षावादी शैली का प्रारंभ किया था या शुरुआत किया है। अगला देखिए, किसी सरकार द्वारा जी फ्रेगोनार्ड, ठीक है, फ्रेगोनार्ड, जीन आनर फ्रेगोनार्ड, ये जो है कहाँ से? फ्रांस की सरकार द्वारा है, पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार से जीन आनर फ्रेगोनार्ड पुरस्कार पाने वाले भी जो है प्रथम कलाकार रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। दक्षिण भारतीय आधुनिक चित्रकला, यानी दक्षिण भारत की आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता या अग्रदूत कहे जाते हैं, कहा जाता है, तो यहाँ पे नाम आता है एस पणिक्कर। एस पणिक्कर जी जो होते हैं, ईश्वर पणिक्कर, ठीक है, इनको जो है दक्षिण भारतीय आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है या अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
अगला देखते हैं कि प्रथम तांत्रिक कलाकार कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो केसीएस पणकर जो है यही प्रथम भारतीय तांत्रिक कलाकार होते हैं, जबकि प्रथम भारतीय नव तांत्रिक कलाकार की बात किया जाए तो ये जी.आर. संतोष हो जाएंगे। तो दोनों में बस मात्र 9 शब्द का अंतर है। प्रथम तांत्रिक कलाकार और प्रथम नव तांत्रिक कलाकार दोनों ही तांत्रिक कलाकार के लिए और नव तांत्रिक कलाकार के लिए जी.आर. ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, चित्रों में एक तकनीक है, ठीक है, लास्ट टैक्टिक है। इस तकनीक का प्रयोग करने वाले पहले भारत कौन हो, तो शांति दवे जो है लीनो माध्यम में प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है, तो शांति दवे ही क्या करते हैं कि बड़े आकार में लीनो का प्रयोग करते हैं, और ऐसा करने वाले ये प्रथम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ललित कला संकाय लखनऊ की बात किया जाए, ठीक है, ललित कला संकाय लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रथम कलाकार कौन है या प्रथम छात्र कौन है, तो ललित मोहन सेन, ठीक है, 1912 में यहाँ पे दाखिला लेने वाले ये प्रथम कलाकार जो है माने जाते हैं, क्योंकि जो लखनऊ का कला महाविद्यालय है उसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और 12 से यहाँ पे क्या हुआ कि एडमिशन होना प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे प्रथम जो छात्र रहते हैं वो ललित मोहन सेन रहते हैं। लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला, ठीक है, ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन रहते हैं या कौन होते हैं, तो जय कृष्ण अग्रवाल जो है लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कब होते हैं, 1963 में, ये दिया है 1963, जय कृष्ण अग्रवाल। अगला देखिए, लखनऊ कला महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य, ऐसा प्राचार्य भारतीय, यानी प्रथम भारतीय प्राचार्य कहाँ पे, लखनऊ कला महाविद्यालय में कौन होता है, तो असीत कुमार हलदार जो रहते हैं 1925 में, ठीक है, जयपुर से स्थानांतरित होकर के ये लखनऊ के प्राचार्य बनाए जाते हैं। अगला देखिए, चित्रण में एनकास्टिक तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन होते हैं, एनकास्टिक तकनीक, ठीक है, एनकास्टिक तकनीक का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो असीत कुमार हलदार जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिल्प निर्माण के लिए जूट की रस्सी, जिसको मैकरम भी कह सकते हैं, ठीक है, जूट की रस्सी सामग्री का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन है, तो मृणालिनी मुखर्जी जो होती है वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, और इन्होंने इस सामग्री का प्रयोग किया है जूट की रस्सी का, ठीक है। तो मृणालिनी मुखर्जी जो है, जो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री है मृणालिनी मुखर्जी, और जो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं कि प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति शिल्पी किसे कहा जाता है, तो ललिता कट्ट। ललिता कट्ट जो होती है ये आधुनिक महिला मूर्ति शिल्प है, ठीक है, भारत की प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति कार या मूर्ति शिल्पी के रूप में जानी जाती है, ठीक है, ललिता कट्ट। भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह, ठीक है, यहाँ पे समूह के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला जो कलाकार समूह है वो कौन सा है या किसे कहा जाता है, तो कलकत्ता ग्रुप जो है, कलकत्ता समूह जो है, ठीक है, कलकत्ता का जो समूह है जिसका नाम है कलकत्ता ग्रुप 43 है, यानी आप इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जान सकते हैं। इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 1943 में, ठीक है, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी सन पे या तो इसको आप कलकत्ता ग्रुप कहिए, हाँ, या फिर इसको ग्रुप 43 कहिए, या कलकत्ता ग्रुप 1943 कहिए, हाँ। तो किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो जो कलकत्ता का ग्रुप है 43, यानी 43, ग्रुप 43, इसी को भारत का पहला कलाकार समूह यानी आधुनिक भारत का पहला कलाकार समूह कहा जाता है या माना जाता है, ठीक है।
आइए अगला देखते हैं कि ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन सा है। तो यहाँ पे केवल देखिए कलाकारों की बात हुई थी, अब यहाँ शब्द जोड़ दिया है क्या, ग्राफिक। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया है, एक मिनट में आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जोड़ दिया है शब्द ग्राफिक कलाकारों का। जो पहला समूह है वो कौन सा है, तो ग्रुप 8 यानी ग्रुप 8 की स्थापना 1967 में हुई थी। और ग्रुप 8 का संबंध किससे होता है, तो ग्राफिक कलाकारों से रहता है। तो ये ग्राफिक कलाकारों का पहला जो है समूह होता है। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किसे कहा जाता है, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार हमार चुगताई, इनको जो है पाकिस्तान का कहा जाता है। इस पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार कहा जाता है, तो ये भी अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। ठीक है, चुगताई की क्लास में इन सभी बातों को हम आपको बता भी चुके हैं। हाँ, और इस तरीके के प्रश्न भी आप देख चुके होंगे। ठीक है, अगली लाइन, जी सर। अगली लाइन देखते हैं कि सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर करने वाले कलाकार कौन होते हैं, तो अब्दुल रहमान चुगताई जो है ऐसे पहले कलाकार हैं जिन्होंने मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण किया है। यानी मिर्जा गालिब की गजलों का सर्वप्रथम चित्रण जो है अब्दुल रहमान चुगताई जी ने किया है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज संडे संडे था, तो संडे स्पेशल में बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, नहीं शुरुआती दौर से हम कुछ स्पेशल ही रखते थे संडे के लिए। लेकिन थोड़ा क्लास में जो है रेगुलरिटी न होने के कारण कुछ हमारी तरफ से कुछ आप लोगों की तरफ से बीच में क्लास डिस्टर्ब रही है। लेकिन फिर भी आज जो है संडे स्पेशल ही समझिएगा। और इसी को जो है आगे चलिए बढ़ाते हैं। तो प्रथम भारतीय भाववादी, या जिसको इंग्लिश में आप फाबिज्म भी कह सकते हैं, तो प्रथम भारतीय भाववादी है कलाकार किसे कहा जाता है, तो सैलोज मुखर्जी जी को क्या माना जाता है, प्रथम भारतीय भाववादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सैलोज मुखर्जी को रंगवादी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रथम जो है भारतीय रंगवादी कलाकार भी कौन होते हैं, सैलोज मुखर्जी मुखर्जी जी होते हैं। प्रथम भाववादी कलाकार कौन होते हैं, सैलोज मुखर्जी होते हैं। प्रथम फाबिज्म कलाकार कौन होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सैलोज मुखर्जी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़ी कलाकार परिषद जो कि नई दिल्ली में है, के प्रथम महानिदेशक, ठीक ना, नियुक्त हुए थे, कौन हुए थे, शंखो चौधरी हुए थे। ठीक है, शंखो चौधरी मूर्तिकार है। ये 1967 में जो है यहाँ पे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। पूछता है कि गढ़ी कला परिषद कहाँ है, गढ़ी कला परिषद कहाँ है, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो ये कहाँ है दिल्ली। आपका, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रथम निदेशक होते हैं वो शंखो चौधरी होते हैं। ठीक है, तो 1976 में जो है ये यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं, क्या, महानिदेशक नियुक्त होते हैं। अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम पत्थर को तराश शिल्प गढ़ने वाले कलाकार कौन होते हैं, तो शंखो चौधरी ही रहते हैं कि जो भारत में सबसे पहले पत्थर को हैं, शिल्प को गढ़ते हैं। ये दक्षिण भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार, ठीक है, जिन्होंने एचिंग या अम्लांकन विधा के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग किया था, तो इनका नाम क्या है, आरबी भास्करन। आरबी भास्करन ने जो एचिंग विधि है या अम्लांकन विधि है, इसमें इन्होंने जिंक प्लेट का प्रयोग किया था। और ऐसा करने वाले ये प्रथम कलाकार माने जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक ना, तो दक्षिण भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने एचिंग या अम्लांकन विधा के लिए
जिंक प्लेट का प्रयोग किया था? तो आर बी भास्करन राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक्रेलिक वास के, ठीक है, एक्रेलिक वास के सर्वप्रथम प्रयोक्ता के रूप में प्रसिद्ध है कौन है? श्याम बिहारी अग्रवाल। देखिए वास की बात हो रही है, ठीक है, वास की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक्रेलिक वास की बात हो रही है। कैसी वास? एक्रेलिक वास। वास, जल रंग का वास नहीं, एक्रेलिक वास। केशम प्रयोक्ता यानी प्रयोग कौन प्रसिद्ध होते हैं? तो श्याम बिहारी अग्रवाल, ठीक है। ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि भारत में सबसे पहले एक्रेलिक वास के प्रयोक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो श्याम बिहारी अग्रवाल भी है। अगला देखते हैं 73 नंबर पे दिया है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो कि लाहौर का विद्यालय है, के पहले प्राचार्य, और वो भी कौन से? भारतीय प्राचार्य। यानी पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो समरेंद्र नाथ गुप्त। समरेंद्र नाथ गुप्त जो है, जो लाहौर का मेयो स्कूल ऑफ आर्ट है वहां पे प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं। पहला कलाकार जो ग्राफिक विधा की के लिए विदेश, जो ग्राफिक विधा की शिक्षा लेने के लिए विदेश गया, तो क्या नाम था? मुकुल चंद डे, ठीक है। मुकुल चंद डे ने जो है अमेरिका के शिकागो से जो है ग्राफिक विद्या को सीखा है, यानी ग्राफिक कला को, एचिंग कला को, ठीक है, अम्लांकन विधि को सीखे हैं। ये भी बातें हम आपको क्लास में बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एचिंग या अम्लांकन तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो मुकुल चंद डे। अब देखिए अभी एक प्रश्न आया था, ठीक ना, ये दक्षिण भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने एचिंग या अम्लांकन विधा के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग किया था, तो आरबी भास्करन जो है, ये एचिंग के और एचिंग कहें या ग्राफिक के ग्राफिक कलाकार हैं। तो ये कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं, और इन्होंने जो, इसलिए पूछा गया इनको। और यहाँ पे क्या है कि एचिंग या अम्लांकन तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो कौन थे? मुकुल चंद्र डे हैं, ठीक है। ये भारतीय कलाकार हैं, इन्होंने सबसे पहले एचिंग की शिक्षा ली है, एचिंग की शिक्षा के लिए विदेश गए हैं, और एचिंग तकनीक का इन्होंने प्रयोग जो है सबसे पहले किया है। लेकिन अगर आरबी भास्करन के लिए पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो ये दक्षिण भारत के कलाकार हैं, तो एक तो प्रश्न दक्षिण भारत से हो गया। दूसरा कि इन्होंने ग्राफिक कला में किसका प्रयोग किया, इस अंतर भी समझ पाएंगे। आधुनिक कला दीर्घा जो कि नई दिल्ली में है, जिसको नगमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सर आवाज नहीं आ रही है। कोलाज प्रिंट के बारे में पूछ ले कि कोलाज प्रिंट से चित्र किसने बनाया था, तो भी आप कंवल कृष्ण को ही बताएंगे, ठीक है। प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया अपनाई, ठीक है, रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया अपनाई। तो देखिए ग्राफिक की बात कर दिया, तो प्रथम ग्राफिक कलाकार कौन हो गए? कृष्णा रेड्डी हो गए, ठीक है। कृष्णा रेड्डी हो गए। कृष्णा रेड्डी जी ने क्या किया कि सबसे पहले ग्राफिक कला में रंगीन
विस्कोसिटी प्रक्रिया को प्रारंभ किया या अपनाया, ठीक है। इस तरीके से आप इनका नाम देख सकते हैं। भारत में विस्कोसिटी विधा के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो कृष्णा रेड्डी हो जाएंगे। अगला देखिए रूपंकर। रूपंकर कहाँ है? भारत कला भवन भोपाल में, ठीक है। भारत कला भवन भोपाल ये जो है प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन, जिसका नाम क्या है? जगदीश स्वामीनाथन, जो कि 1982 में, ठीक है, भारत भवन जो कि भोपाल में है, वहाँ के रूपंकन यानी कला विभाग कला संकाय के प्रथम जो है महानिदेशक बनाए गए थे, या बने थे। अगला देखिए कला भवन संकाय शांति निकेतन के प्राचार्य, ठीक है, ये प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो नंदलाल बोस जी को 1922 में यहाँ पे क्या किया गया था? प्राचार्य बनाया गया था। कला भवन संकाय जो शांति निकेतन है, या कला भवन शांति निकेतन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना जो है कब हुई थी? क्या याद है किसी को? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। हेलो सर, आपकी आवाज जी क्लियर सर। है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, मुझे लगा कि ये मेरी आवाज नहीं जा रही, कि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि पल्प कास्टिंग या लुगदी छापा या पेपर मेसी, ठीक है, ये सर्वप्रथम प्रयोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सोमनाथ होर को, ठीक है, सोमनाथ होर को जो है पल्प कास्टिंग, लुगदी छापा या पेपर मेसी के प्रयोक्ता के रूप में जाना जाता है, और ये सर्वप्रथम प्रयोक्ता जो है प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। अगला देखिए कि कला भवन संकाय शांति निकेतन के ग्राफिक कला विभाग में प्रथम विभागाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जो सोमनाथ होर हैं, ठीक है, इनको 1968 में शांति निकेतन कला भवन संकाय के जो इसका ग्राफिक कला विभाग है, ग्राफिक कला विभाग, यहाँ पे प्रथम विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कौन? सोमनाथ होर, ठीक है, 1968 में। कि चित्रण के लिए सर्वप्रथम एक्रेलिक रंगों का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? ठीक है, एक्रेलिक रंग पूछ रहा है। तो चित्रण के लिए सर्वप्रथम एक्रेलिक रंग का प्रयोग करने वाले भारतीय कलाकार कौन हो जाएंगे? तो सतीश गुजराल जी जो है अपने चित्रों में सबसे पहले एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किए हैं, ठीक है, एक्रेलिक रंग। पटना कला महाविद्यालय की ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे या कौन है? ठीक है, तो श्याम शर्मा, ठीक है, श्याम शर्मा, जो कि 1966 में पटना के कला महाविद्यालय का जो ग्राफिक कला विभाग है इसके प्रथम विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। अगला देखते हैं कि कास्ट उत्कीर्णन, जिसको वुड इंटेग्लियो तकनीक के रूप में जाना जाता है, कि प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो सनतकर जो है कास्ट उत्कीर्णन या वुड इंटेग्लियो के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कलाकार माने जाते हैं। अगला देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है? तो एपी पेन्नीर सेल्वम, एपी पेन्नीर सेल्वम, ठीक है, ये दक्षिण भारत के ऐसे प्रथम छापाकार हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, दिया गया था। तो इनकी एक कृति है, ठीक है, इनकी एक चित्र कह सकते हैं लाल मछली, लाल मछली नाम है, चित्र को छापा था और इस पे प्राप्त हुआ है, और ये दक्षिण भारत के प्रथम
छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। एपी पेन्नीर सेल्वम। अगला देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कास्ट छापाकार। यहाँ पे क्या था कि छापाकार था, और यहाँ पे क्या है, कास्ट छापाकार। तो मनहर मकवाना, ठीक है, मनहर मकवाना को 1964 में कास्ट छापा के लिए जो है प्रथम पुरस्कार, ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया था। तो इस तरह का ये कास्ट छापाकार का पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय जो है होते हैं मनहर मकवाना। राज्य ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष 1962 में बने थे। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम फेलो सदस्य कौन निर्वाचित हुआ था? तो राय कृष्णदास 1970 में, ठीक है, प्रथम जो है फेलो के रूप में चुने गए थे, प्रथम फेलो सदस्य के रूप में राज्य ललित कला अकादमी ने इनको निर्वाचित किया था। अगला देखिए, केंद्रीय ललित कला अकादमी, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे केंद्रीय लिखिए या फिर यहाँ पे राष्ट्रीय भी कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी या केंद्रीय ललित कला अकादमी। नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 में जो है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो सदस्य किसे चुना गया था? तो यामिनी राय को, जिनका पूरा नाम होता है यामिनी रंजन राय, इनको 1955 में, ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो सदस्य चुना गया था। अब यहीं पे बात करें कि चित्रकला के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले चित्रकार कौन थे? तो एम एफ हुसैन, जो कि मकबूल फिदा हुसैन है, ठीक है, इनको जमीन नामक चित्र के लिए 1955 में, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया था चित्रकला के लिए। तो इस पुरस्कार को पाने वाले ये प्रथम जो है कलाकार हो जाते हैं। भारत के पहले चित्रकार जिनके चित्र पिकासो के चित्र के साथ प्रदर्शित हुए थे, ठीक है, भारत के पहले चित्रकार कौन है जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे? तो एम एफ हुसैन जो है के चित्र 1971 में ब्राजील में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित किए गए थे। चित्रों में वास्त तकनीक का प्रयोग करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय। यानी चित्रों में वास्त तकनीक का प्रयोग राजस्थान में किसने किया था, किस चित्रकार को करने का श्रेय जाता है, या राजस्थान के प्रथम चित्रकार कौन है जिन्होंने अपने चित्रों में वास्त तकनीकी का प्रयोग किया है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय, ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय जो है इस तरीके का प्रयोग करने के लिए, यानी वास्त तकनीकी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं राजस्थान में। और वो भी देखिए प्रथम की बात हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में वास्त तकनीकी का प्रयोग किसने किया था? राम गोपाल विजय वर्गीय ने किया था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र राम गोपाल विजय वर्गीय, ठीक है। लखनऊ के लिए पूछेगा तो ललित मोहन सेन, और अगर राजस्थान जयपुर के लिए पूछेगा कि प्रथम छात्र कौन था, तो किसको बताएंगे? राम गोपाल विजय वर्गीय को बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राम गोपाल विजय वर्गीय को राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कट कैनवास तकनीक का प्रयोग करने वाला कलाकार कौन था, या किसे कहा जाता है? तो के एच आरा जो है, के एच आरा, ठीक है, सर्वप्रथम कटआउट जो होता है कैनवास तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम चित्रकार होते हैं। अगला देखते हैं कि भारतीय आधुनिक कला में सर्वप्रथम स्थिर जीवन चित्र यानी स्टिल लाइफ करने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो के एच आरा जो है जीवन चित्रण या स्थिर चित्रण या स्टिल लाइफ के लिए जाने जाते हैं।
ऐसे करने वाले ये प्रथम जो है भारतीय आधुनिक कलाकार कहते हैं, PHRI। कलाकृतियों के लिए सफेद बिंदियों का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन है, या पहली भारतीय महिला कलाकार कौन है? तो भारती खेर जो है अपने चित्रों में क्या करती थी कि सफेद बिंदियों का प्रयोग करती थी। ऐसा करने वाली ये प्रथम जो है कलाकार है, और ये भारती खेर जो है महिला है। ठीक है, ये क्या है? महिला कलाकार है। चलिए अगला देखते हैं कि दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो कौन कहा जाता है? तो केसीएस पनिक्कर जो है ये दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनको केसीएस पनिक्कर जी को कहा जाता है। भारत में प्रथम पाटरी स्टूडियो स्थापित करने का कलाकार कौन होता है? तो गुरचरण सिंह। ठीक है, गुरचरण सिंह क्या करते हैं कि भारत में प्रथम पाटरी स्टूडियो को स्थापित करने वाले कलाकार होते हैं। उत्तर प्रदेश में रेड क्ले पाटरी, ठीक है, स्थापित करने वाले पहले कलाकार कौन है? तो केबी जेना। केबी जेना ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रेड क्ले यानी लाल मिट्टी की बात हो रही है, रेड क्ले प्लाट पाटरी जो है स्थापित किए थे। तो ऐसा करने वाले ये प्रथम कलाकार हो जाते हैं। भारत का पहला ब्लू पाटरी कलाकार, ठीक है, ब्लू पाटरी कलाकार या ब्लू पाटरी के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। किसे कहा जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत भारत में पहले ब्लू पाटरी कलाकार भी होते हैं और ब्लू पाटरी के जन्मदाता भी होते हैं, जनक भी होते हैं। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। आइए अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन कब व कहाँ स्थापित की गई थी? मुद्रण मशीन मतलब छपाई की मशीन। तो 1556 में, और कहाँ थी? गोवा में। भारत में 1556 में गोवा में सबसे पहले मुद्रण मशीन जो है लगाई गई थी या स्थापित की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड किचनर जो है 1907 में जब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई तो यहाँ के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो कि कोलकाता में है का प्रथम सचिव की बात हो रहा है कि किसे नियुक्त किया गया था या किसे बनाया गया था? तो अवनींद्र नाथ टैगोर जो है यहाँ के प्रथम सचिव बनाए गए थे। अगला देखिए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम छात्रवृत्ति जो है किसको प्राप्त हुआ था या किसे जो है दिया गया था, या प्राप्त प्राप्त करने वाले कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, कलकत्ता का प्रथम जो है छात्रवृत्ति दिया गया था या प्राप्त हुआ था। मद्रास कला विद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो कि 1929 में मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। दून स्कूल ऑफ आर्ट है, ये ललित कला संकाय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे या कौन बनाए गए थे? तो सुधीर रंजन खासगीर को दून जो कि देहरादून में है, दून स्कूल ऑफ आर्ट में जो है ललित कला विभाग के क्या बनाए गए थे? प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो शैलेंद्र नाथ डे जो कि बंगाल शैली के कलाकार हैं और अनिल नाथ के शिष्य हैं, ठीक है। ये जो है प्राचार्य बने थे राजस्थान कला विद्यालय में जयपुर में, और वहां पे उन्होंने चित्रकला के विकास में बहुत सारा योगदान दिया है, महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इसलिए इनको राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिनको आप FN सूजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग करने वाले ये प्रथम भारतीय कलाकार सूजा होते हैं।
प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार, प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार किसे कहा जाता है? तो जनगण सिंह श्याम को, जनगण सिंह श्याम को प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार के रूप में जाना जाता है या इनको कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पहले कुल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1921 में, रविंद्रनाथ टैगोर को 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि शांति निकेतन में है के पहले कुल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम मार्बलिंग तकनीक का प्रयोग किसने किया था या करने वाले कलाकार कौन है? तो शक्ति बर्मन, शक्ति बर्मन ने सबसे पहले भारत में मार्बलिंग तकनीक का प्रयोग किया था। अगला देखते हैं कि जल रंगों के साथ फिंगर नेल आर्ट यानी नख कला का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है या प्रयोग किसने किया था? तो शेखर चंद्र जोशी। ठीक है, शेखर चंद्र जोशी ने भारत में जल रंग के साथ फिंगर नेल आर्ट, ठीक है, जिसको नख कला के रूप में जानते हैं, का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अगला देखते हैं अकादमिक यथार्थवाद, अकादमिक यथार्थवाद की परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम भारतीय शिल्पकार कौन थे? तो एस धनपाल जो कि शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, इन्होंने अकादमिक यथार्थवाद, अकादमिक का मतलब कि जो विद्यालय शिक्षा थी, ठीक है, अकादमिक शिक्षा थी, उस परंपरा को तोड़ करके, ठीक है, इन्होंने जो है काम किया। तो प्रथम भारतीय कलाकार या शिल्पकार के रूप में ये कैसी अकादमिक परंपरा को तोड़ने वाले, ठीक है, प्रथम भारतीय कलाकार या शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय डिजाइनर संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय डिजाइनर संस्थान जिसको एनआईडी कहा जाता है, जो कि अहमदाबाद में है, के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो दशरथ पटेल। दशरथ पटेल जो है एनआईडी यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के जो है 1961 में प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे दशरथ पटेल। पत्थर को तराश कर सबसे विशाल मूर्ति निर्मित करने वाले प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है? तो बलबीर सिंह कट, ठीक है, बलबीर सिंह कट जो है पत्थर को तराश कर सबसे विशाल मूर्ति बनाने वाले प्रथम आधुनिक कलाकार या मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम भारतीय संस्थापन कला या इंस्टॉलेशन कह सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन कह सकते हैं, कलाकार किसे माना जाता है? तो विवान सुंदरम को, ठीक है, इंस्टॉलेशन का जन्मदाता यानी भारत में संस्थापन कला या इंस्टॉलेशन का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं कि मूर्ति शिल्पियों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा की, जो शारदा लिपि है कश्मीरी भाषा की है, का प्रयोग करने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है? तो राजेंद्र जो मूर्तियों में सबसे पहले कश्मीर की जो भाषा लिपि उसका प्रयोग किया है। अगला देखते हैं कि लिपि का प्रयोग किस चित्र, कौन चित्रकार किया था? तो निरोध मजनून ने सबसे पहले देवनागरी, स्क्रीन पे दिख रहा है जो भाषा हम लोग लिखते हैं, ये कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो निरोध मजूमदार ने अपने चित्रों में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है और ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय कलाकार या चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चित्रों में सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? तो जीएम शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख जो है अपने चित्रों में क्या किए हैं कि वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किए हैं, जैसे कि क ख ग घ, ठीक है, इस तरीके के जो वर्णमाला है इन अक्षरों का प्रयोग किए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जानी जाने वाली कलाकार कौन है? तो वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जो है
जानी जाती है, और कहाँ भारत की प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार, उनका नाम क्या है? शिल्पा गुप्ता। अगला देखते हैं कि प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट यानी लौह नाखूनी कलाकार किसे कहा जाता है? लौह लौह नाखूनी कलाकार किसे कहा जाता है? तो एक मिनट, क्या होगा? वाजिद खान। ठीक ना, वाजिद खान जो है लौह नाखूनी आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे, एक सेकंड ना, थोड़ा इस साइड बढ़ा लेता हूँ। प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे, ठीक है, क्या करते थे? अंगूठे का निशान लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है? अंजलि एला मेनन। ठीक है, अंजलि इला मेनन भी लिखा रहता है और एला मेनन भी। तो अंजलि इला मेनन जो है ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया है कि अपने चित्रों के पीछे अंगूठे का निशान लगाया है, यानी अंगूठे के निशान लगाने के लिए जाने जाते हैं। प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करता था या हस्ताक्षर के लिए जाना जाता है, तो मंजीत बाबा जो है अपने चित्रों के पीछे अपना सिग्नेचर करते थे, हस्ताक्षर करते थे, जबकि अंजलि इला मेनन अपने अपने जो है पेंटिंग के पीछे क्या करती थी कि अंगूठे का निशान जो है लगाने का काम किया है इन्होंने। हस्त लोक कला, हस्त लोक कला बाघ प्रिंट्स यानी बाघ कस्बा जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ की लोक कला है हस्त लोक कला बाघ प्रिंट का जन्मदाता कौन है या किसे कहा जाता है? तो इस्माइल सुलेमान खत्री। Sorry, इस्माइल सुलेमान खत्री को हस्तलोक कला बाघ प्रिंट का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। पहली महिला फड़ चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पार्वती जोशी जो कि राजस्थान की है, ठीक है, ये जो है भारत की पहली महिला फड़ चित्रकार के रूप में जानी जाती है। ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम बैच के छात्र, ठीक है, कौन थे? तो ज्योति भट्ट जो है 1950 से लेकर 54 तक बड़ौदा कला विद्यालय के प्रथम जो है छात्र थे। ठीक है, तो बड़ौदा का छात्र कौन था? सबसे पहले ज्योति भट्ट। राजस्थान कला विद्यालय में पहला छात्र कौन थे? रामगोपाल विजयवर्गीय। और लखनऊ कला विद्यालय में पहला छात्र कौन था? ललित मोहन सेन। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों लोगों का नाम जो है देख सकते हैं। शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त करने वाली, ठीक ना, पहली महिला कलाकार कौन है? ठीक है, यहाँ भी शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। कला शिक्षा में को प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार के बारे में कह रहा है, तो लीला मुखर्जी। ठीक है, लीला मुखर्जी, इन्हीं को मीरा मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीरा मुखर्जी जो कि राम किंकर, सॉरी, विनोद बिहारी मुखर्जी की क्या है? पत्नी है। और ये लीला मुखर्जी भी क्या है? एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त करने वाली ये पहली महिला कलाकार होती है लीला मुखर्जी या मीरा मुखर्जी। वैसे उनका नाम लीला मुखर्जी ही है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे मीरा मुखर्जी भी उनका नाम लिखा मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं कि भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं? तो आनंद प्रसाद बागची। आनंद प्रसाद बागची जो है भारत के प्रथम छापाकार माने जाते हैं। अब सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? तो ये तो बात हो ही चुका था, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक ना, फिर से रिपीट हो रहा है मुझे लग रहा है। सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई थे। संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम डीन कौन नियुक्त हुए थे? तो के एस कुलकर्णी जो है 1972 में, ठीक ना,
संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में प्रथम डीन नियुक्त हुए थे। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किसका संबंध रहा है, तो के एस कुलकर्णी का रहा है। प्रथम डीन कौन बनाए गए थे, तो के एस कुलकर्णी बनाए गए थे। तो इस तरीके से भी जो है परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको भी आप जो है ध्यान से जरूर देखें और यहाँ से